बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना फैसल और आज मैं बात करने जा रही हूं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है करियर काउंसलिंग और गाइडेंस के हवाले से। तो देखा जाए तो आजकल लोगों के पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बच्चों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पेरेंट्स बहुत मॉडरेट हो चुके हैं, पहले की तरह कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं कि इन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट या परस्यूइंग अपने करियर को परस्यू करने के हवाले से पेरेंट्स की तरफ से कोई सख्तियाँ नहीं हैं और पेरेंट्स बच्चों को फोर्सफुली, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो उनको फ्रीडम देते हैं, फोर्स के बच्चे जो हैं जो भी चाहें वो किसी अंडर प्रेशर जाके सब्जेक्ट को ऑप्ट ना करें, बल्कि उनके पास बहुत सारी बच्चों के पास ऑप्शंस भी हैं, उनके पास नेट है, रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज से 10-12 साल या उससे पहले के बच्चों के पास हम जाएँ तो 12-13 साल 15 साल पहले बच्चों के पास नहीं थी। लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, या बच्चों के पास अगर प्रॉपर एक डायमेंशन होते हुए भी अगर वो किसी करियर को परस्यू नहीं कर पाते या किसी रीजंस की वजह से वो उसमें जो है फ्लंक कर जाते हैं या क्विट कर जाते हैं, या वो जिस फील्ड को पढ़ते हुए आ रहे होते हैं उसको छोड़कर किसी और डायमेंशन की तरफ चले जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, तो वो एफएससी की बच्ची थी और उसने जो है बड़े अच्छे मार्क्स मुझे बताए। उसने मुझे बताया कि उसने 1076 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 1100, और उसका जो है एमडीकेट प्रॉब्लम मिस हो गया था उससे, या फिर जो है वो फ्लंक कर गई थी। तो उसने आरएमसी में जो है यानी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में जो है डीपीटी के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। इसके अलावा उसका नंबल में अप्लाइड साइकोलॉजी में हो गया था, बीएस में, और रिफाज से और कास्ट से सब जगह से वो क्लियर हो चुकी थी टेस्ट वगैरह में, और उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है अप्लाई किया था। मसला ये था कि वो सभी जगह क्लियर हो गई थी और माइंड में उसकी ये था। इवन उसने ये भी बताया कि वो एएफएनएस यानी आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज में भी उसने अप्लाई किया था और उसका भी टेस्ट उसका फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया था, और अभी उसे इंटरव्यू जो है उसको फर्दर एक प्रोसेस यानी स्टेप से गुजरना था। कन्फ्यूजन उसे ये थी कि वो मुझे लग रहा था दूसरे बंदे से यही पूछ रही होगी और उसने डिफरेंट लोगों से यकीनन एडवाइस या सजेशन ली होगी, और उसे हर बंदे ने अपने नॉलेज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी होगी या गाइड किया होगा। जैसा कि वो मुझसे पूछ रही थी कि उसे कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, कस्ट है या फिर रिफा है या नमल में उसे जाना चाहिए, और कौन सा डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट बेटर है। और तो मैंने भी अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस या नॉलेज है उसके हिसाब से उसे कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि फैकल्टी की वजह से जो यूनिवर्सिटी होती है, या फिर जो भी मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स के जिनकी वजह से उसे प्रेफर करना चाहिए एक चीज़ को दूसरी के ऊपर। बट आई सजेस्टेड हर कि अगर इफ़ शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर या परस्यू करना चाह रही थी मेडिकल को, तो उसको प्रायोरिटी पे उसी चीज़ को रखना चाहिए था। और नर्सिंग जो है वो तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं डिफरेंट फील्ड या डिफरेंट, बिल्कुल उससे हट के हो जाएगा। तो ये तो मतलब उसकी ये बातें देखकर मुझे बड़ा मतलब सरप्राइजिंग सा था मेरे लिए, क्योंकि रीज़न ये थी कि यार इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप का पता है आपको, और काफ़ी ज़्यादा हद तक अगर देखें तो ऑप्शंस भी हैं। जैसा कि मैंने उससे पूछा कि वाई डिडंट शी गो फॉर बीएस इन सम अदर सब्जेक्ट, कोई और डिसिप्लिन क्यों नहीं चूज़ किया जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स है या बायोकेमिस्ट्री है या न्यूक्लियर फिजिक्स या फिजिक्स की कोई और ब्रांच। तो उसने एक रीज़न तो ये भी बताई कि उसके केमिस्ट्री के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। चलें, ये भी मान लिया हमने। तो फिर भी मैंने कहा कि इतनी नॉलेज, रिसर्च और सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी वो बेचारी उस नहज पर आकर खड़ी हो गई थी कि वो अभी भी कन्फ्यूजन में थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए और किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए। और जब तक उसका एमडीकेट क्लियर नहीं होता तब तक वो उस टाइम के बीच में किस तरह से उस पीरियड को, टाइम पीरियड को अवेल करे और कौन सी सब्जेक्ट को चूज़ करके उस स्टडी को कंटिन्यू करे, ताकि इन केस अगर उसका नहीं वो परस्यू कर पाती है, वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होती मेडिसिन में जाने में, तो वो फिर उस मीनवाइल उस चीज़ को कंटिन्यू कर सके। तो जैसा कि उसने बताया था कि फार्म डी में भी वो नहीं गई क्योंकि उसको अगेन केमिस्ट्री और कुछ और उसने फैक्टर्स मुझे बताया कि वो इसको नहीं करना चाहती थी। अब इससे ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि यार देयर शुड बी समथिंग कि जो मिसिंग है इसमें से। तो व्यूअर्स उसी चीज़ के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि वो ऐसी चीज़ जो वहाँ पर मुझे लग रहा था कि मिसिंग है, वो थी प्रॉपर एडवाइस, जिसे हम कहेंगे गाइडेंस, और जिसको हम नाम देते हैं करियर काउंसलिंग का। जो इन्फॉर्मेशन उसे रिलेटिव्स, टीचर्स, यानी जैसे मैं एज अ मेंटोर तो नहीं मैं कहूँगी, बट एज अ जैसे मैं कोई भी सजेस्ट कर देता है बंदा, किसी को एडवाइस दे देता है, उस तरह से हम उसे
दे रहे थे वो बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन थी, वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस मीन्स व्हेन समवन इज गिविंग यू एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आपका कंप्लीट एनालिसिस हुआ हुआ हो, जो कि मशीन बेस्ड या डेटा या इन चीज़ों के थ्रू नहीं पॉसिबल हो सकता। इवन मैं कहती हूँ कि अगर आप बात करते हैं साइकोलॉजिकल थियोरीज़ की या टेस्टिंग टूल्स की, जिसमें 5 फैक्टर थियोरी या और भी बहुत सी थियोरीज आ जाती हैं, वो भी कंप्लीट एनालिसिस नहीं दे सकती हैं आपके बारे में कि आप जो है आपका कैलिबर क्या है, आप एक बंदे का जो कि किसी एम के, किसी एम्बिशन के थ्रू के उस पर जो है परस्यू करना चाहता है अपने करियर को, या फिर जो है उसको किस डायमेंशन में जाना चाहिए, ये चीज़ें नहीं प्रॉपर्ली आपको गाइड कर सकती। कुछ बच्चे ये होता है कि आप अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपनी कम्युनिटी में जो है रहते हैं और देखते हैं कि एक फ्रेंड अगर चाइना जा रहा है MBBS के लिए, यहाँ नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि ऐसे भी मैंने बच्ची देखी है, मेरी अपनी एक कुलीग की बेटी हैं कि उन्होंने उसका कहीं हो नहीं रहा था और बड़ी बहन जो है वो डॉक्टर ये बन रही थी, मेडिसिन कर रही थी इससे FMDC से, तो वो छोटी के लिए उन्होंने जो है ना बड़े हाथ पाँव मारे एंड ऑल दैट, तो नहीं हुआ होगा मे बी, तभी उसने जो है चाइना में, या जो भी रीजंस थे फॉर रीजंस, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो उसकी जो है फ्रेंड सिंस वो इंटरेस्टेड थी कि अब्रॉड जाने में और चाइना वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर, तो उस बच्ची ने भी उसको फॉलो किया। कुछ लोग बच्चे जो ऐसे होते हैं वो पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स की बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे, जिसमें सबसे मेन और की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़। लोग यही चाहते हैं कि बच्चों को जो है ना ऐसा करियर परस्यू करें, उनके बच्चे, पेरेंट्स की होती है प्रायोरिटी कि जिसमें उनकी इन्फिनिट जो है ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ हों। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को भी एक हटा कर देखें तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फ्रॉम देयर एल्डर सिबलिंग्स, या फिर जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या इंस्पायर्ड होते हैं फ्रॉम एनी पर्सन जो कि किसी फील्ड को परस्यू करके बहुत सक्सेसफुल हुआ होता है और बहुत हाई वेजेस और हाई सैलरीज, या फिर बहुत उसकी रेम्यूनरेशन या फिर जो उसकी अर्निंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यार ये इतना सक्सेसफुल बंदा है या इसका फ्यूचर इतना ब्राइट हो गया तो मेरा भी फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम कहें तो ये कोई भी एक जिसे कहेंगे फाइनल असेसमेंट के बगैर या एक फाइनल एनालिसिस दिए किए बगैर, ये सब चीज़ें मेरे नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही बेकार हैं। जहाँ तक मेरा माइंड है, मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को प्रॉपर जो एज है, प्रॉपर जो टाइम है, वो होता है उनकी स्कूलिंग का। बीइंग अ टीचर आई वुड सजेस्ट कि हर पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट लेवल पर भी हर जो स्कूल है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या सिंपली कोई भी ओनर्स हों, ठीक है, आप उन्हें चाहिए कि वो बच्चों के लिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी बहुत अर्ली लेवल से उनके लिए साइकोलॉजिकली जो उनके जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें सबसे मेन उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन के उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं और आगे जाके जैसे ग्रेड 9, 10th और आफ्टर दैट इंटर जो है यानी FA का FSC का जो लेवल है वो आपको मेन जो है, इसके बाद आपने क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाना होता है और फिर उस यूनिवर्सिटी और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कौन से डिसिप्लिन और कौन से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, ये बहुत शुरू से होना चाहिए, फ्रॉम द वेरी बेसिक या बिगनिंग लेवल से, कि एक हर स्कूल जो है वो अरेंज करे, हायर करे ऐसे जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो साइकोलॉजी से रिलेटेड ही कोई बंदे जो कि काउंसलिंग के तौर पे यानी एज अ काउंसलर आपके बच्चों, स्कूल के बच्चों के लिए एक्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। उसकी रीज़न ये है कि एक करियर काउंसलर या एक जनरल काउंसलर ही बेटर एडवाइस दे सकता है, बेटर गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि वो बच्चों की स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, उनके कैलिबर और उनके पोटेंशियल को देखने, एनालाइज करने और मेजर करने के बाद उन्हें सजेस्ट करेगा कि आप किस सब्जेक्ट में बेटर हो, बेस्ट हो, या आप किस फील्ड के लिए बेटर हो या बेस्ट हो। अब बच्चे का पोटेंशियल टीचर से ज़्यादा तो कोई मेजर कर ही नहीं सकता, लेकिन स्टिल टीचर जो है वो अपनी स्टूडेंट या लर्नर की जो उसके मार्क्स या उसकी परफॉर्मेंस या अचीवमेंट्स इन क्लास, उनकी बेस पर एक एनालिसिस देगा, जबकि एक साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो प्रॉपर एक काउंसलिंग देगा इस बेस पर कि वो उसकी
पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसके फैमिली बैकग्राउंड, बच्चे के जो उसके माइंडसेट और उसका जो पोटेंशियल, मैंने जैसा कि आपसे बात की, उसको और उसके एप्टीट्यूड, सब चीज़ों को एनालाइज करेगा। एक बेटर ऑप्शन यही है कि बच्चे को की ग्रूमिंग, उसकी अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करने, उसकी आगे चलकर ज़िंदगी में जॉब, करियर और सब्जेक्ट सिलेक्शन से हवाले से कोई भी मुश्किलात ना हो, उसके लिए मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है यही एक प्रॉपर टाइम होता है और यही प्रॉपर सर्विस है। अगर उसे दी जाए तो वो जो है आगे चलकर एक कामयाब बंदा बन सकता है। मैंने बात की पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक 800 सीसी की मेहरान को उठा लेते हैं आप, ठीक है, और आप एक ले लेते हैं एक साइड पर फरारी को। जब आप मेहरान को नॉर्मल रोड्स के ऊपर चलाएंगे, एक ऐसा माहौल के जिसमें जैसे सिटी हो गई, कोई क्राउडेड प्लेस हो गई, मेहरान विल फंक्शन बेटर देन फरारी। लेकिन अगर हम मेहरान को फरारी के साथ किसी रेसिंग ट्रैक पर उतार देंगे तो वो 800 सीसी मेहरान फेल हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रैक तो बना ही फरारी के लिए है। जब किसी तरह से, हालांकि फरारी जो है उसकी स्ट्रेंथ मेहरान के इंजन के निस्बत ज़्यादा है, लेकिन वो नॉर्मल किसी जो है सिटी में, ओवर क्राउडेड प्लेस में जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि वो तो बनी ही रेसिंग के लिए है, दौड़ के लिए है। इस तरह से अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक यूनिक एस्पेक्ट्स दिए हैं पर्सनालिटी के, उसके दिमाग को बिल्कुल दूसरे से डिफरेंट बनाया है। और इस चीज़ को एक साइकोलॉजिस्ट से बेहतर, यानी एक काउंसलर से बेहतर कोई भी नहीं जज कर सकता, और ना ही उसकी काउंसलिंग किए बगैर उस बच्चे को, जो कि बिल्कुल एक यूनिक है, एक ऐसी क्रीचर है कि जो अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है और बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता है उस फील्ड में जो कि उसके एप्टीट्यूड के, उसके पोटेंशियल, उसके कैलिबर के हिसाब से बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको जो है सम अप करें अपनी कॉन्वर्सेशन को, तो मैं एक छोटी सी बात ये करूँगी कि अगर वो बच्चा बना ही है, यानी उसका मटेरियल जो है, बिल्ट इन मटेरियल जो है वो है कॉमर्स के लिए, तो वो उसकी जो एक जो काउंसलर होगा वो उसकी कैलकुलेटेड से स्टडी करके बता देगा उसको, और गाइड कर देगा और एडवाइस कर देगा कि वो उधर जाए। तो इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।